बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं क्लास 8 मैथ्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 देखें इस तरह है कि यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ सेट्स दिए गए हैं। नंबर ऑफ सेट्स दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ नंबर ऑफ सेट्स दिए गए हैं और यहाँ पर एक नई चीज़ आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है। यहाँ पर हमारे पास देखो नंबर ऑफ सेट जो है हमारे पास एक सेट जो है यू के नाम से है, इसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यू से ये यूनिवर्सल सेट इसको कहते हैं। और दूसरा जो है ए सेट है और तीसरा सेट जो है सी सेट है। तो हमारे पास यहाँ पर इन्होंने जो इक्वेशन लिखा है ये असल में इसको प्रूफ करने के लिए तरीका मैं आपको समझा देता हूँ। आपको क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है पार्ट आई में हमारे पास क्या गया है कि यहाँ पर आप लोगों ने प्रूफ करना है कि ये इक्वेशन आप लोगों ने प्रूफ करना है। पार्ट आई में हमारे पास ये इक्वेशन है, लेकिन यहाँ पर ये देखें एक और चीज़ देखिए। यहाँ पर तो यहाँ पर एक निशान है जो यहाँ पर एक निशान है जैसे यहाँ पर एक निशान है ए क्यू। देखें यहाँ पर एक निशान है, देखें ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये कॉम्प्लीमेंट का निशान है। ये डैश जो ऊपर आप नज़र आ रहा है ये कॉम्प्लीमेंट का निशान है। इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट असल में हम कॉम्प्लीमेंट लेते किस तरह है, कॉम्प्लीमेंट लेने का तरीका क्या है। अगर लेट सपोज हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं आपको करके देता हूँ। लेट सपोज इस क्वेश्चन को अभी फ़िलहाल नहीं करते, एक एग्जांपल आपको मैं करके देता हूँ। लेट सपोज अगर हमें बताया जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करें। लेट सपोज हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है। यहाँ इस इक्वेशन में देखें यहाँ के फिर यहाँ पर दो हिस्से इसके, इसी में आपको मैं बताता चलूँगा ए कॉम्प्लीमेंट किस तरह मालूम करते हैं और ये कॉम्प्लीमेंट किसको कहते हैं। ये सारा आप इस क्वेश्चन को तरीके से देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाए। ये इस पार्ट आई की जो है इसके भी दो हिस्से हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड है, दूसरा राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आता है और दूसरा जो है हमारे पास राइट हैंड साइड आता है। तो सबसे पहले हम करते हैं लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। आपको एक कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन में आगे इंशाल्लाह जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि एक कॉम्प्लीमेंट क्या है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिख लिया है। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या कह रहा है, देखें कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर देखें सबसे पहले हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमने यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है। तो हम ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे और फिर ए यूनियन बी से जो सेट हमारे पास आएगा उसके फिर हम क्या करेंगे, उसके हम होल कॉम्प्लीमेंट उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लेंगे, और किस तरह फाइंड करेंगे, कॉम्प्लीमेंट किस तरह लेंगे। सबसे पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए यूनियन बी फाइंड करते हैं। इसी को स्टेप बाय स्टेप हम करते रहेंगे, मैं आपको समझाता भी रहूँगा साथ। ए यूनियन बी फाइंड करने के इसको इस आगे आपको क्वेश्चन में खुद समझ आ जाएगा। ए यूनियन बी फाइंड करेंगे, ए यूनियन बी से फिर जो सेट हमारे पास आएगा उससे फिर हम क्या करेंगे, उससे हम ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट पर फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं ए यूनियन बी। अच्छा, ए यूनियन बी के साथ हमारे पास जो सेट आता है वो आंसर क्या आता है, देखिए वो आगे इसी तरह स्टेप को ले आते रहें। यहाँ पर हमारे पास जो सेट आएगा रिजल्ट के तौर पे वो कौन सा होगा, दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास ये यूनियन का सेट बनेगा। यूनियन से कौन सा सेट बनेगा, यूनियन का मैंने आपको तरीका पिछले क्वेश्चन आप देख लें, उसमें यूनियन का तरीका, यूनियन दोनों में जो कॉमन है उनको एक दफ़ा लिखे और बाकी दोनों सेट में जो मौजूद है उन सारों को लिख लें। ये 2 3 जैसे सपोज 2 कॉमन है दोनों में, तो 2 को एक दफ़ा लिखें। इस तरह और कॉमन जो है इसमें सिर्फ एक 2 ही कॉमन है, तो बाकी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा लिख लें, मतलब 2 को एक दफ़ा लिखें बाकी सारे। अच्छा, ए यूनियन बी हमारे पास ये सेट आता है, ए यूनियन बी हमारे पास ये सेट आ गया, ये हमारे पास ए यूनियन बी आ गया। अब हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है। तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, अब ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बराबर है किस तरह के, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो होता है नीचे स्टेप में इसको लिखेंगे, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर है किसके, बराबर है किसके, इसको हम कहते हैं U माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल सेट को हमने ए यूनियन बी से जो हमारा सेट निकला है उसको हमने ए यूनियन बी को माइनस करना है। हमारे पास इस तरह एक इक्वेशन बनता है इसका। इस तरह एक इक्वेशन बनेगा, इस तरह U माइनस ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी से जो सेट हमारे पास आया, ए यूनियन बी से सेट कौन सा आया, ये वाला ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी माइनस करो। ये यू सेट है, यू सेट हमारे पास ये है ऊपर, ये यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी वाला सेट माइनस करो। किस तरह माइनस करो, अब देखो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं, तो ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हम लिखते हैं, यू सेट हम डालते हैं। यू सेट हमारे पास क्या है, यू सेट हमारे पास है ये यूनिवर्सल वाला सेट है। यूनिवर्सल वाला सेट यू सेट हमने डाला, उसके बाद हमने माइनस का निशान डाला और उसके बाद ए यूनियन बी से जो सेट आता है उसको हम डालेंगे, ये वाला। यू सेट से ए यूनियन बी से जो सेट आया उसको यू सेट से, मतलब अगर ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसको इस तरह लिखा जाता है यू माइनस ए यूनियन बी। यूनिवर्सल से ए यूनियन बी का जो सेट आता है उसको यू से माइनस करो। अब यू से माइनस करने का तरीका क्या है, जो यूनिवर्सल सेट में है और दोनों सेट में जो ए यूनियन बी से जो सेट निकला है इनमें दोनों जो कॉमन है, अब यहाँ पे सिस्टम अलग है, इन दोनों में जो कॉमन है उनको नहीं लिखना, इन दोनों में जो कॉमन है उनको नहीं लिखना, बाकी लिखना वो है जो यूनिवर्सल सेट में रह जाएं।
जो यूनिवर्सल सेट में रह जाएं। लेट सपोज यहाँ पर देखें हमारे पास कॉमन क्या है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास कॉमन है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दोनों में है, कॉमन है। अच्छा, इसके अलावा दोनों में कॉमन है। अब यूनिवर्सल सेट में बाकी क्या रह गया है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट में खाली 1 रह गया है, तो हम यूनिवर्सल सेट वाला लिखेंगे। तो हमारे पर यहाँ पर जो सेट डिफाइन करेंगे यूनिवर्सल सेट वाला लिखेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास जो सेट आएगा वो 1, खाली 1 उसमें लिखा जाएगा, जो यूनिवर्सल सेट में रह जाएगा। अगर यूनिवर्सल सेट में इसके अलावा कोई और वर्ड्स रहते हैं 11 10 इस तरह कोई, वो सारा अभी यहाँ पर रह जाता है 1, तो हम खाली 1 वाला सेट लिखेंगे। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर आ जाता है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट की आंसर का समझ आ गया, मतलब ये ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट आ गया। इस तरह हम अगर राइट हैंड साइड को ले लें, और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड हमारे पास देखें, ये देखें राइट हैंड साइड हमारे पास है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या काम करना है, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट अलग एक प्रोग्राम, सबसे पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट को इधर हम लिखेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट से जो रिजल्ट निकलेगा उनके आपस में इंटरसेक्शन लेंगे, फिर एक फाइनल सेट हमारे पास निकलेगा। तो ए कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे, सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट लेट सपोज यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास बराबर है किसके, u माइनस ए। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर है u माइनस ए के। ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास u माइनस ए के बराबर है। इसी तरह बी कॉम्प्लीमेंट किस तरह बराबर होगा, बी कॉम्प्लीमेंट को उठाएं पहले अलग में, ये पूरे एक अलग अलग स्टेप्स है पूरा। अब बी कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर है, बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, ये बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास है u माइनस बी। u माइनस बी u माइनस बी। u माइनस बी। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर देखिए हमारे पास सेट जो है u a और c है। ये c की जगह हम b लेंगे। अच्छा, ये c की जगह c सेट हमारी b की जगह आएगा, c सेट हमारा b की जगह आएगा। c सेट जो होगा वो b, ऑलरेडी c सेट को अगर आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि c सेट को हम एज अ b मेंशन कर दें, कोई मसला नहीं। मतलब c सेट जो है इसको यहाँ पर हम b तस्वर करेंगे।
यहाँ पर मैंने ये आपकी आसानी के लिए, पहले मैंने आपको उसी तरीके से किया, अभी आपकी आसानी के लिए आप क्वेश्चन करेंगे तो इस तरह पहले आप क्वेश्चन को देखें, ठीक है। आपकी आसानी के लिए मैंने इसको ये सॉल्व किया है। या आपकी आसानी के लिए उस टाइम मैंने क्वेश्चन किया, हमने सी की जगह बी को सेट के लिए, यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया सारा। आपको और भी आपको आसानी समझ आ जाएगी, इस वजह से मैंने आपके लिए ये चेंज कर दिया सारा, ठीक है। अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन सी आएगा, तो ए इंटरसेक्शन सी आपकी आसानी के लिए मैं यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी लिख देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन बी की जगह हमारे पास बी सेट तो है नहीं ऑलरेडी, आप देखें बी सेट नहीं है, तो बी की जगह हम सी को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये देखें u माइनस ए लिख लिया है, b कॉम्प्लीमेंट जो है c कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। c कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आप ये देखें, सी कॉम्प्लीमेंट यू माइनस सी। अच्छा, अब देखिए ए कॉम्प्लीमेंट, और अब क्वेश्चन मैंने आसान कर दिया आप लोगों के लिए। अब देखिए क्वेश्चन और भी मैंने बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दिया, अदरवाइज आप लोगों को खुद भी पता होना चाहिए कि हमारे पास सेट्स क्या है। सेट हमारे पास यू है, ए है, सी है, तो यहाँ पर ये देखो ए और बी लिखा हुआ है, तो आप लोगों को थोड़ा कन्फ्यूजन होता कि यार ए है सेट हमारे पास, बी तो नहीं है, लेकिन बी की जगह आप क्या करेंगे, सी को इस्तेमाल करेंगे, बी की जगह आपको सी के इस्तेमाल करेंगे। इस वजह से ये आप लोगों के, और मैंने क्वेश्चन और भी आसान कर दिया है। तो इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, छोटा सा नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। यहाँ पे एक दो अभी हम ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू माइनस ए, यूनिवर्सल से हमने ए सेट को माइनस करना है। इसी तरह सी कॉम्प्लीमेंट क्या है, यू से हमने यूनिवर्सल सेट को माइनस करना है। तो सबसे पहले हमने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे सेट्स डाल लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे हम सेट, दो सेट डाल लेते हैं। एक हमारे पास यू सेट है, एक यू सेट है। यू सेट से हमने माइनस करना है, यू सेट से हमने माइनस करना है। ये देखिए यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट यू सेट से हमने माइनस करना है ए सेट को। तो यू सेट से हमने माइनस करना है ए सेट को। ए सेट हमारे पास 2 3 5 7 8, तो ये यू सेट से माइनस करो 1 2 3 up to 5 10 है। तो दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन ये 1 2 3 4 5 2 3 5 6 7 9 है। तो 2 3 5 6 7 9 2 3 5 6 7 9 1 1 2 3 5 भी आ गया, 1 7 9
16 और 168 168 168 का एक सेट बन जाता है 168 168 1468 और 10 1468 और 10। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या रह जाते हैं वो सारा यूनिवर्सल सेट से उठा के लिख लो। ये जो हैं दोनों में जो कॉमन है ये तो माइनस हो जाएंगे इससे। बाकी यूनिवर्सल सेट में जो बाकी जो कॉमन दोनों में होंगे वो दोनों में वो ख़त्म हो जाएंगे। बाकी यूनिवर्सल सेट में जो बाकी रह जाएंगे जो कॉमन नहीं होंगे दोनों में, वो यूनिवर्सल सेट से वो वाले टर्म लिखने हैं जो रह जाएंगे। तो हमारे यूनिवर्सल सेट में रह जाते हैं हमारे पास ये वाला सेट, हमारे पास यूनिवर्सल सेट में ये रह जाता है 146,810 146,810। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट है। ये कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह हमने सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो सी कॉम्प्लीमेंट हमारे पास सी क्वेश्चन में हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन में बी लिखा हुआ है, तो बी को आप कंफ्यूज ना हो, बी की जगह आप सी को इस्तेमाल करें। तो सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। उसके लिए क्या है, सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए तरीका यही सेम है। आप काइंडली उसका उसी तरह इक्वेशन डाल लें, u माइनस सी कर लें और उसके बाद आप इक्वेशन लिख लें। सी इज इक्वल टू ये इस तरह आ जाएगा, सी कॉम्प्लीमेंट सी इज इक्वल टू सी कॉम्प्लीमेंट। तो सी ए इस तरह यू माइनस सी आ जाएगा। तो इसके साथ हमारे पास फाइनल सेट क्या आएगा, दोनों में से माइनस करो, यूनिवर्सल सेट से माइनस करो। तो यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या रह जाता है, तो दोनों में कॉमन है उनको ख़त्म करें। बाकी यूनिवर्सल सेट में जो रह जाता है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट में जो रह जाता है, यूनिवर्सल सेट में हमारे पास क्या रह जाता है, ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट में रह जाता है। माइनस कर दो। माइनस मतलब ये कि दोनों में जो कॉमन है उनको ना, दोनों में जो कॉमन है उनको ना लिखो। बाकी दोनों में जो कॉमन है वो तो ख़त्म है ऑलरेडी। बाकी किसी सेट में भी नहीं, सिर्फ यूनिवर्सल सेट में जो रह जाए, यूनिवर्सल सेट में जो रह जाए, लेट्स सपोज यूनिवर्सल सेट में हमारे पास 1 3 5 7 9 रह जाते हैं, 1 3 5 7 9। ये दूसरे सेट में जो भी टर्म्स रह जाता है या उसका उससे कोई परवाह नहीं हमें, लेकिन जो यूनिवर्सल सेट में रह जाता है हमने लिखना यूनिवर्सल सेट वाला ही है। तो यहाँ पर फिर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं, क्योंकि दोनों का कॉम्प्लीमेंट तो हमने फाइंड कर लिया है। अब इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करते हैं। तो इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट हमारा, तो दोनों सेट्स हम आपस में लिख लेंगे, दोनों सेट्स जो हमारे ए कॉम्प्लीमेंट और सी कॉम्प्लीमेंट से आए हैं। हमारे पास दोनों सेट लिखेंगे। एक हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट का सेट होगा, ए कॉम्प्लीमेंट से जो हमारे पास सेट निकला है, और दूसरा हमारे सी कॉम्प्लीमेंट से जो सेट निकला है उसमें दरमियान में इंटरसेक्शन डालेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, इस इक्वेशन में हम इसको डाल देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों से अभी दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों सेट से हमारे पास क्या आंसर आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। मतलब दोनों में कॉमन कौन से हैं, कॉमन हमारे पास दोनों में 1 4 6 8 10 1 3 5 7 9 1 4 6 8 10 1 कॉमन, तो दोनों में कॉमन 1 ही है, सिंपली 1 है। हमारे पास जो सेट आता है वो 1 है, दोनों में कॉमन जो है वो 1 है। तो हमारे पास सेट आएगा 1 सेट कॉमन। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आता है, सेट आ गया, और राइट हैंड साइड भी
1 आ गया, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हमने ये प्रूफ कर दिया है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। पहले इस क्वेश्चन को पहले एक दफ़ा देख लें, फिर उसके बाद अगर बुक कर उतारना चाहे तो जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर आपको समझ आ जाएगी, तो फिर आप उसको कॉपी पर उतार सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड आ गया, तो ये हमने इट इज़ प्रूव्ड, ये प्रूव्ड, हमने ये प्रूव्ड कर दिया है। बस यहाँ पर हमारी ये क्वेश्चन इंशाल्लाह ख़त्म होता है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर दूसरा क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वो हमारे पास डिमॉर्गन लॉ इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह आप सबको अपने हिफाजत में रखे, अपने हिफाजत में रखे, और अल्लाह आप सबका निगहबान हो।